14 जुलाई 2025 सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी कोई भी हो मनोकामना, वो होगी जरूर पूरी। दोस्त, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव ऐसे भगवान है जिनकी हर कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो। यहाँ तक कि शिव पुराण के अनुसार पशु पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। देवों के देव शिव जी की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक दुनिया कायम है तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेंगी। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने हर भक्तों का सिर्फ कल्याण चाहते हैं, इसलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं की संख्या में बहुत ही ज्यादा है। भगवान भोलेनाथ कभी भी ये नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, कि राक्षस है, भूत है, कि प्रेत है या कौन किस योनि से है। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करता है और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जाकर के एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो इतना ही करने भर से भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना वरदान दे देते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिला, जो भी पुरुष सावन के इस महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनको अपनी असीम कृपा देते हैं। उनके जीवन के हर कष्टों को हर लेते हैं, उनके हर कष्टों को जड़ से नष्ट कर देते हैं और उनकी कैसी ही मनोकामना हो वो तुरंत ही पूरा कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि अगर आपने सोमवार का व्रत सावन के महीने में कर लिया, आपकी कैसी ही इच्छा हो, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। आप लंबे समय से बीमार थे, आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना, हर इच्छा तुरंत ही पूरा कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार को अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो व्रत रखने के साथ आपको वो कौन से उपाय करने चाहिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है। और इन उपायों को करने के बाद तुरंत ही कैसे आपको आशीर्वाद मिलेगा भगवान भोलेनाथ का। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा लाते हैं और अपने घर पर सही विधि विधान से उसको स्थापित कर देते हैं तो कैसे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। हमेशा महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की सारी झोली खुशियों से भर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए, बहुत ही तरक्की करें और बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार व्रत जो है 14 जुलाई 2025 को, इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं तो आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। और अगर आपने व्रत के साथ वह उपाय कर लिए जो शिव पुराण में लिखे हुए हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो अगर आप 14 जुलाई 2025 को सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, एक आप तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा और 148 चावल के दाने उसमें डाल दीजिएगा और इसी से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा।
अगर आपने इतना भर 14 जुलाई 2025 के दिन व्रत रख के उपाय कर लिया तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से और आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप व्रत रख रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर कि सिर्फ भगवान भोलेनाथ को एक बेर आंकड़े का फूल और संतरा अर्पित कर देंगे तो इससे आपका जो व्रत का पुण्य होगा वो आपको पलट करके करोड़ों गुना मिलेगा। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के फूल के साथ बेर और संतरा अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान थे। आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सावन के पहले सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर दीजिएगा। इतना आप कर दीजिए, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपके ऊपर जैसे दोष होंगे जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, वो दोष खत्म हो जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, कैसे भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो इच्छा है वो इस सावन के महीने के बाद जरूर पूरी हो जाए। तो आपको क्या करना है? आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। ध्यान रखिएगा, तभी जाइएगा मंदिर जब आपने व्रत रखा हो। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, 11 बेलपत्र ले लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है, बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र लौहे पत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र लेकर के उस पर चंदन से ओम नमः भोलेनाथ के मंदिर जाइए। एक एक बेलपत्र आपने 11 बेलपत्र लिए हैं। प्रत्येक बेलपत्र को पहले भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर दूसरा बेलपत्र अर्पित कीजिए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ऐसे 11 बिल्व पत्र अगर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, सावन महीने के दौरान किया गया ये उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता। आपकी कोई मनोकामना होगी वो भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। शिव पुराण के अध्याय नंबर 34 में यह उपाय बताया गया है और यह उपाय सावन के पहले सोमवार के दिन करने के बाद आपको आपकी मनोकामना पूरी होते हुए दिखेगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि व्रत के साथ आप किन उपायों को कर सकते हैं जिससे आपको अत्यधिक लाभ और तुरंत ही लाभ मिल जाएगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको शिवलिंग सेवा कौन सी ऐसी चीजें हैं उठा करके अपने घर पर लानी है। जिन चीजों को अगर अपने घर पे लाते हैं, स्थापित कर देते हैं, तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो आपको क्या करना है? एक काम कीजिएगा, सावन के पहले सोमवार के दिन आप लोग मार्केट से जाकर के डमरू खरीद लाइएगा। डमरू खरीद करके लाइए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग से डमरू छुआइए और अपने घर पर लाकर के पूजा घर में रख दीजिए। अब आपको हमेशा हर सोमवार को इसको थोड़ा सा धूप दिखाना देखिए। डमरू भगवान भोलेनाथ का यंत्र है। भगवान भोलेनाथ को डमरू बहुत ही प्रिय होता है और अगर आपने इस तरीके से डमरू अपने घर पर स्थापित कर लिया जैसा मैंने आपको बताया है, तो आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में फिर धन की आपको समस्या नहीं हो सकती है। अब मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके शत्रु आपकी तरफ देखना छोड़ दें, तो आपको क्या करना है? सावन के पहले सोमवार के दिन एक पीतल की त्रिशूल खरीद लीजिएगा। एक तांबे में शुद्ध गंगा जल भर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा जल ही होना चाहिए। गंगा जल भर लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएगा, शिवलिंग पर पहले गंगा जल अर्पित कीजिएगा, त्रिशूल को छुएगा शिवलिंग से और घर पर लाकर पूजा घर में स्थापित कर दीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर दिया, आपके करोड़ों शत्रु आपके खिलाफ खड़े होंगे, वो आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहावत तो आप भी जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ किसी को आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दुर्भाग्य ना आए, आपके घर पर किसी भी नकारात्मक शक्तियां का वास ना हो, तो आपको क्या करना है? एक काम कीजिएगा, आप लोगों को कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध लीजिए, एक मोरपंख का इंतजाम कीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, दूध से उनका अभिषेक कीजिए और मोरपंख शिवलिंग से छुआ करके लाइए और अपने घर की पूजा करके किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। इतना भर अगर आपने कर दिया, सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो दोस्ती, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है, खूबसूरत महीना होता है। ये महापर्व पूजा, भक्ति तथा शिव के समृद्ध माना जाता है। इस महीने को त्योहार का महीना भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे दिन की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, भोले बाबा उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार कब है? सावन के महीने का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 9 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 9 अगस्त के दिन सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए? भगवान भोलेनाथ को 3 चीजें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं। आइए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। बता दें दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती है, इसीलिए देखकर खाना चाहिए। इसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं, वे आपके मुंह में जा सकते हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैंगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रखते तो दोस्तों, भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे में आपको शारीरिक रिश्ता बनाने से भी संयम रखना चाहिए। दोस्तों, बता दें कि सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए। हमेशा दोस्तों, आप लोगों को खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मालामाल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना नहीं, तो दोस्तों बता दे कि आपको बड़े पाप लगेंगे। लहसुन प्याज भी मत खाएं। इस पवित्र महीने में, सावन के महीने में दोस्तों, खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में भी जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। दोस्तों, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल, नाखून आदि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बता दें, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटे। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दे। हाँ, पालतू जानवरों को भी अवश्य रोटी दाना पाना अवश्य खिलाएं। दोस्तों, क्या पता उस गरीब के रूप में या फिर उस जानवर के रूप में भगवान शिव हो। दोस्तों, भगवान शिव आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आ सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, बता दें, अब आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान शिव के पास आखिरकार कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको नहीं रखनी है। दोस्तों, बता दें कि यदि आप इन 5 चीजों को रख देते हैं तो आपका व्रत टूट भी सकता है, व्रत खंडित का भी पाप लग सकता है। इसलिए ये 5 चीजें गलती से भी नहीं रखना है, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा।
दोस्तों, शिव जी हो जाते हैं नाराज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दोस्तों। नंबर एक, जहां रखा हो शिवलिंग दोस्तों या फिर महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूल करके भी चप्पल जूते लेकर के नहीं आना चाहिए। दोस्तों, जरा सोचिए कि जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर के प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि बता दें कि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुभ होती है, इसे देव शक्ति नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर दो, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ इत्यादि कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जान करके भी अनजान नहीं बनना चाहिए। यदि आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या फिर बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय पर शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिलाओं को पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो जरा सोचिए ईश्वर को भी बुरा लग सकता है। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या फिर तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी मुरझा जाता है, सूखने लग जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। तो ऐसा कभी मत करिएगा। दोस्तों, नंबर तीन, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां पर होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती है। यदि घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा होनी चाहिए। दोस्तों, वह ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह एक हफ्ते के बाद में जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित बिल्कुल भी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में भी साफ बताया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर चार, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बहुत बेर माना गया है। इसी कारण तुलसी ने शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। माँ तुलसी की पूजा में श्री गणेश फिर आप शिवलिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, और शिव शंकर या फिर श्री गणेश की पूजा में आप तुलसी का प्रयोग करके उनको क्रोधित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें, शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को तुलसी में नहीं रखा जाता है। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इसे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरियां अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, नंबर पांच, घर का मंदिर या फिर बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसमें स्त्री प्रसंग यानी कि संभोग किया हो या फिर उसने मांस मदिरा पिया हो, खाया हो। यदि दोस्तों शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी मत जाइएगा। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा इत्यादि डाल देना चाहेंगे। जरा दोस्तों आप ही सोचिए कि क्या आप मांस खाकर या फिर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर कर ईश्वर के पास जाएंगे, और क्या वे आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना जाता है। इससे व्यक्ति नीरत्न हो जाता है, नरक में जाता है। ऐसे दूसरे सदैव बर्बादी का कारण फिर स्वयं बन जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र, वातन शुद्ध लेकर की जाए। इसे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती है। इसी के साथ ही क्या आप ये बात जानते हैं कि सोमवार के व्रत में यह फल कभी नहीं खाया जाता? यदि आप गलती से इस फल को खा लेती है तो जीवन भर भगवान शिव के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। वह आपका व्रत टूट सकता है। यहाँ पर आपके परिवार पर भी कष्ट आ सकता है। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों, नंबर एक, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल इत्यादि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत भी अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग करके भी व्रत आदि में फल वगैरह आपको नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली इत्यादि नहीं करनी चाहिए, उधार मांग करके भी उसे नहीं खाना चाहिए।
यदि आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल इत्यादि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर सोमवार सावन का, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल के व्रत में नहीं खानी चाहिए। व्रत इत्यादि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप नाशपाती का सेवन गलती से भी ना करें। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुटू या फिर सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन इत्यादि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। व्रत हमेशा शुभता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में 5 ऐसी महिला या फिर पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहेंगे। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। शिव ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, खास तौर पर पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन काफी हद तक सफल हो जाता है। वह 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि यदि आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ में 7 फेरे अदर नहीं लिए हैं, तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते हैं। ऐसे में आप दूर ही रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मना की गई है। यदि आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लीजिए, तभी आप इस व्रत को रीति रिवाज से कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद में आप किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। वह अगर आपने शास्त्रों के व्रत ऐसा करा है, विरुद्ध ऐसा करा है, तो आप पाप के भागीदारी बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, मन में कुविचार एक दूसरे व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं की जाती है। महादेव के द्वारा यदि हम शास्त्रों की माने, तो यदि आपके मन में गलत विचार आते हैं, गलत भावनाएं आती है, पर दूसरे के प्रति गलत धारणा आप अपने मन में रखते हैं, तो आप सावन का व्रत कभी ना रखें। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा आराधना कभी स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपका मन सच्चा है तभी शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा कहता है कि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें व्रत के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है कि पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में यदि आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो आप दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही महादेव आपकी पूजा अर्चना स्वीकार करेंगे। दोस्तों, नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते हैं। ये शास्त्रों के विरुद्ध माना गया है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसा मैं सावन के महीने के इस पवित्र के लिए बोल रहा हूँ। ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को कभी भी गलती से नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आप अपने कार्य से थोड़ा सा दूर रहती है और आप एक शुद्ध मन के साथ में अगर ईश्वर की आराधना करती है तो आपकी आराधना अवश्य ही पूरी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके मुंह से कुछ गलत उच्चारण ना हो। दोस्तों, नंबर 5, ये गलतियां कभी भी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों, वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति यदि गंदे विचार या फिर वह व्यक्ति गालियां देता है तो भगवान ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होती है। दोस्तों, नंबर 6, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को अवश्य रखें। अगर पाना है महादेव जैसे गुणों का पति तो दोस्तों इस व्रत को कुंवारी कन्या रखें।
खास तौर पर सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, बता दें कि सावन के इस पवित्र महीने में यदि जिस व्यक्ति को ये 5 संकेत मिल जाए तो बता दें कि उससे पता लगता है कि महादेव आपसे बड़े प्रसन्न है। दोस्तों, ये वीडियो का महासंग्राम है, तो इसे आप आगे भी देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्ची श्रद्धा से हमारे महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंकर भी जरूर लिखें। दोस्तों, आपकी भक्ति से ईश्वर बहुत प्रसन्न है। कुछ संकेत आपको बता रहे हैं, वो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन यदि सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको यह समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न है, वो आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे कि नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक से आपके सपने में यदि शिवलिंग दिखाई देने लग जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको यह समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वे आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, याद रहे कि शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव के प्रतीक माने जाते हैं। यदि आपके घर के सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल करके भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव के प्रति माने गए हैं। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ यदि मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्ष के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक से घर में काले सांप निकल आए तो ये बहुत शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। ये भगवान शिव के आने का संकेत है, जिसकी भक्ति से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तब महादेव किसी खास अवसर पर ही दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना आवास बना लेती है जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी मंदिर में राग नागिन का जोड़ा देखना बहुत शुभ माना गया है। ये घर में शुभ के आने के संकेत होते हैं। तो दोस्तों, अब आपको खुश हो लेना चाहिए। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन यदि डंपरों की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दी जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर हो जाएगा।